सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आई। लगे कुटी या भी दुल्हन सी मेरे गुरु देव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। पधारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सभी भक्तजन बैठ जाएं। महाराज श्री के विषय में अधिक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य के विषय में किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। सूर्य स्वयं ही चमकता है। जैसे सूर्य चमकता है ऐसे हमारे महाराज श्री चमकते हैं। सभी ताली बजाकर के स्वागत करेंगे। दास चरणों में बारंबार प्रणाम करता है और महाराज श्री की व्यास मंच को अनंत बार प्रणाम करता हूँ। श्री चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी से निवेदन, अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। जो हमारे नैन तरस रहे थे वो महाराज श्री ने आज उन नैनों को पूर्ण कर दिया है। एक बार सभी जोरदार ताली हो जाए हमारे महाराज जी। अब बात को टाल तो सकता नहीं मैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो हमारे महाराज श्री सूर्य हैं और सूर्य को दीपक नहीं दिखाया जा सकता है। और यदि महाराज जी ने आदेश किया है कि 10 मिनट कथा श्रवण करना चाहते हैं तो अवश्य महाराज श्री की आज्ञा का पालन करता हूँ। भगवान बाहर से भरले ही अप्रकट अंतर्ध्यान हो गए हों, लेकिन त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणवम आंतरिक रूप से कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही कृष्ण है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्रीमद्भागवत की कथा जो अनादिकाल से चल रही है। परीक्षित और गुरु सुखदेव मुनि का जो संवाद है उससे पहले भी भागवत थी। यहीं से कर बैठ कोई बात नहीं। ऐसे व्यासासन पर विराजित परम वात्सल्य प्रतीक आकाश कृष्ण भारद्वाज व्यासपीठ को वंदन प्रणाम। आयोजक जजमान परिसर में बैठे हुए सभी श्रोताजन, आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को कोट से बार वंदन और प्रणाम करता हूँ। बड़ा बढ़िया सा आप सुदामा चरित्र सुन रहे थे। कृष्णासी सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। पूरे भागवत को देखा जाए तो एक ऐसा भक्त है जिसके लिए भगवान सुखदेव ने जो शब्द लिखे हैं वो किसी के लिए नहीं लिखे। प्रशांत आत्मा, जिसको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया, जिसका चतुष्ट अंतःकरण बहुत पावन है, बहुत पवित्र है, ऐसा सुदामा। एक तो सुदामा की कथा सुनकर के लोग यह मान लेते हैं कि ब्राह्मण भिक्षुक होता है, ब्राह्मण मांगने वाला होता है और दूसरों की संपदा के ऊपर उसकी जीविका चलती है।
लोगों के दिल दिमाग में प्राय ऐसी ही बातें होती हैं। आप ब्राह्मण का सहयोग कीजिए, भिखारी मानकर नहीं, उसे देवता मान करके। विष्णु जिस धातु से बना है, विष्णु का अर्थ होता है व्यापकता। संस्कृत में जिस धातु से विष्णु शब्द बना है, उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बना है। ऊपर के लोगों का मालिक है विष्णु, तो मृत्यु लोक का मालिक है ब्राह्मण। ब्राह्मण ना होगा तो ऊपर अंबर और नीचे धरती बिल्कुल भी नहीं होगी। बाबा तुलसी ने तो कहा था, संशयों को दूर करना है तो इस भूषण के चरणों में बंधन, प्रणाम किए बिना कभी काम चलेगा नहीं। प्राय लोग कहते हैं कि प्राय लोग कहते हैं सुदामा ने चोरी करी और वो कृष्ण के भाग के चने खा गए। आचार्य जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे, बढ़िया बोल रहे थे कि सुदामा ने कोई चोरी नहीं करी। ये बिल्कुल सही है, नहीं करी। उज्जैन में एक बुढ़िया रहती थी, वृद्धा, जिसको पति था नहीं, भिक्षा मांग करके अपना काम करती थी। एक दिन वह भिक्षा मांगने को गई, देर रात्रि हो चुकी थी, उसको एक मुट्ठी चने उस भिक्षा में मिल गए और वो भी डांट फटकार करके उसको मिले। और उनकी संख्या भी कितनी थी, 40 चने। सुदामा ने 40 साल तक घोर गरीबी का एहसास किया, उसका भी तो कारण ही था। देर रात्रि में आई और उसने यह सोचा अब रात्रि को क्या करना है, सुबह मैं इनको खा लूंगी। तो उसने वो पोटली में बांध करके रख दिए। रात्रि को चोरों की फेरी लग गई, वो उठा के ले गए। राजा के सिपाहियों को पता चला, उन्होंने पीछा किया। चोर के तो पामी कहाँ होते हैं। रास्ते में गुरु शांतिपन का आश्रम मिला, उन्होंने दीवार के अंदर उन चनों को फेंक दिया। सुबह गुरु माता झाड़ू लगा रही थी तो चने की पोटली मिल गई। कृष्ण लकड़ी काटने को गए थे, समदा लेने के लिए गए थे, सुदामा को पीछे से जाना था। कहा बेटा कृष्ण भूखा गया है और ये चने कन्हैया के लिए लेके जाओ। इधर बुढ़िया ने जब देखा तो उसे चने नहीं मिले। वृद्धा थी, बूढ़ी थी, भूखी थी। उसने पेट पर हाथ फेर के कहा, जो भी कोई इन चनों को खाएगा, इसकी संख्या जितनी है उसे उतने वर्षों तक घोर गरीबी का एहसास करना होगा। सुदामा जब लेके जा रहे थे, सुदामा त्रिकालदर्शी महात्मा है, तीनों कालों में वो संध्या करते हैं। सुदामा समझ गए कि चने जब से मेरे पास आए हैं तब से मुझे उच्चाटन सा हो रहा है। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो बुढ़िया का उसमें श्राप लगा हुआ था। गुरु माता का आदेश था कि ये लेकर के जाना, फेंक सकता नहीं। कृष्ण को गरीबी आ जाएगी, 40 साल तक कृष्ण मेरा मित्र है और मित्र दुखी रहे ये सुदामा कभी भी नहीं देख सकता। इसलिए ये मैं चने कृष्ण को नहीं, इनको मैं खा करके अपने मित्र की गरीबी को लूंगा। तो ऐसा सोच करके सुदामा ने उन चनों को खाया। यदि किसी संतोष शब्द को हाथ पाम नाक और मुंह लगा दिया जाए तो उसका नाम सुदामा है। सुष्टुम दामना, जिसने अपनी प्रेम की रस्सी में बांधा, उस भगत को सुदामा के नाम से जाना जाता है। आपने बहुत बार सुदामा चरित्र सुना है। जिस समय सुदामा श्री द्वारका में गए थे, नरोत्तम दास ने लिखा है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमाश्रुओं से चरण धोए, आंखें भर आई, बाह्य जल की जरूरत नहीं पड़ी। कृष्ण ने एक बात कही थी, कहा मित्र इतने दिन तुमने ऐसे ही निकाल दिए, तुम आ जाए, आज से पूर्व नहीं आ सकते। दीनता गरीबी तुम झेलते रहे। सुदामा की आंख में आंसू आ गए। सुदामा रो पड़े और कहने लगे, द्वारकानाथ हे कृष्ण, तुम ही मुझे गरीब कहोगे तो लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। मैं गरीब हूँ। जिस सुदामा को सम्मान में 7 पहरियां पार करता हुआ द्वारका का नाथ जिसे अपने कंठ से लगाता है, आज मुझसे बड़भागी कौन इस धरती पर हो सकता है। सुदामा के आंख में आंसू थे। मैं आपको कथा सुनाने नहीं आया हूँ, मैं आपको यह बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करता रहूंगा। सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी ताकत है, वह है अच्छी बातों को सुनना। 10 सूत्र हैं
सनातन के उसमें सबसे पहले धृति। धृति कहते हैं धैर्य। सिर्फ अगरबत्ती मोमबत्ती और आरती उतारने से धर्म पूरा नहीं हो जाता है। जीवन में दिक्कतें परेशानियां आती रहती हैं, अपने धैर्य को मत खोइए। सुदामा चरित्र से 4 बातें सीखने को मिली हैं, उसमें एक यह भी है, अपना धैर्य भी और अपना मित्र भी, अपना धर्म भी, ये सब ये अलग करने की बिल्कुल कभी आवश्यकता नहीं है। सुदामा एक अद्भुत महापुरुष है, भगवान का परम भक्त है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80 नंबर के अध्याय में 81 नंबर के अध्याय में सुदामा चरित्र को बहुत विस्तार पूर्वक कहा गया है। और ऐसी फलश्रुति कहती है, जिसने भागवत का सुदामा चरित्र थोड़ा सा भी सुन लिया तो उसको पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। मैं बड़ा बड़भागी हूँ और मैंने यहाँ पहुँचकर भले ही मैंने 10 मिनट सुना है, लेकिन सुदामा जी की बात सुनकर मेरे कान तो धन्य धन्य हो ही गए। पूरी भागवत सुनने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया है। मैं एक बार व्यासपीठ को फिर वंदन प्रणाम करता हूँ। ये देवीय व्यासपीठ यह गुण साधन से नहीं होई तो मेरी कृपा पाई कोई कोई, ये तो भगवान कृपा करे तभी प्राप्त हो सकती है। कथा कहने वाला वक्ता बालो युवा वृद्धश्य, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वो युवा हो और चाहे वो वृद्ध हो, वो हमेशा वंदनीय है, वो पूज्यनीय है। जब तक व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता के प्रति पूज्यता का भाव नहीं होगा, भगवान महादेव कहते हैं हे पार्वती, उसके हृदय में ईश्वर की कथा उतर के कभी भी नहीं आ सकती। मैं एक बार व्यासपीठ और व्यासासन पर बैठे हुए व्यासासन पर बैठे हुए सुख स्वरूप आचार्य वर्ग को मैं वंदन और प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने मुझे बुलाया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा है। मेरी कोट साहा शुभकामनाएं हैं। आने वाले समय में एक उदित होने वाला सूर्य जिस समय 12 बजे वो भगवान भास्कर ऐसे दमकता है और वही जीवन वही प्रकाश आपको मिले, मैं हृदय से ऐसी मंगलमय शुभकामनाएं करता हूँ। कल काल के दोषों को चीरने के लिए आप कामयाब होवे, प्रभु चरणों में मेरी प्रार्थना है। भागवत तो सब कुछ देती है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय। श्रीमद् भागवत चारों पुरुषार्थों को देती है। इसके दरबार में आकर के तो किसी भी चीज का अभाव रहता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बार मैं आप सबके हृदय में बैठी हुई भगवती आस्था को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।